संपत्ति। हमारे लिए शब्द की परिभाषा क्या है? हम शायद बैंक में रखे धन को संपत्ति कहेंगे, या हमारे पास रखी स्थावर या जंगम मिल्कत को। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा कि हमारी असली संपत्ति तो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं? वो संपत्ति जिसका हम उपयोग तो प्रचुर मात्रा में करते हैं, लेकिन उसके संचय या संरक्षण में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। ऐसी ही एक सबसे मूल्यवान संपत्ति है जल। विश्व की तकरीबन 17% जनसंख्या भारत में है, लेकिन उसके सामने विश्व में केवल 4% स्वच्छ पेयजल के स्रोत ही हमारे देश में हैं। और गुजरात की बात करें तो यहां देश की 5% जनसंख्या है, जिसके सामने देश के केवल 2% जल स्रोत ही हैं। इस हिसाब से तो इस संपत्ति का हमें अधिक से अधिक संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि जल ही तो हमारे अस्तित्व और उन्नति के लिए एक प्रमुख संसाधन है। और इसीलिए गुजरात में जल संसाधनों का प्रबंधन, विकास और संरक्षण करने हेतु कार्यरत है नर्मदा जल संपत्ति पानी पुरवठा और कल्पसर विभाग। गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधनों की उपलब्धि एवं वर्षा के प्रमाण में काफी अंतर है। एक तरफ जहां अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी समस्याएं हैं, वहीं दूसरी तरफ कई क्षेत्रों को वर्षा की अनियमितता के कारण पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और सुचारू आयोजन के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग द्वारा अधिक पानी वाले क्षेत्रों से व्यर्थ समुद्र में बह जाने वाले पानी का पानी की कमी वाले क्षेत्रों तक स्थानांतरण किया गया। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में जल संसाधन विभाग ने जल संरक्षण और भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करके समग्र राज्य में लगभग 6,17,515 जल संचयन संरचनाएं स्थापित की हैं। इनमें लगभग 1,86,649 चेक डैम और बंधारा, 3,23,268 खेत तालाब और कई वन तालाब, सीम तालाब आदि शामिल हैं। इसके परिणाम स्वरूप भूजल स्तर की गिरावट में कमी आई है और कई क्षेत्रों में भूजल के स्तर में वृद्धि हो रही है। सुजलाम और सुफलाम, इन शब्दों को जल संसाधन विभाग ने गुजरात में एक नया आयाम दिया है। जहां एक तरफ सुजलाम सुफलाम स्प्रेडिंग कैनाल योजना के अंतर्गत मही नदी पर बने कडाणा बांध से बनास बेसिन तक 332 किलोमीटर लंबाई की सुजलाम सुफलाम स्प्रेडिंग कैनाल का निर्माण करके 21 से अधिक सूखी नदियों एवं नहर के आसपास की सैकड़ों झीलों को पुनर्जीवित किया गया है और राज्य के 8 जिलों के 32 तालुकों के 459 गांवों के 374 तालाब और चेक डैम भरे गए हैं, जिससे लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिला है। वहीं दूसरी तरफ सुजलाम सुफलाम पाइपलाइन योजना से नर्मदा नदी के बाढ़ के पानी से धरोई, हाथमती, गुहाई, वात्रक, माजम, मेशवो, मुक्तेश्वर, दांतीवाड़ा और सीपू जलाशयों में पानी भरने के लिए 14 उद्वहन सिंचाई पाइपलाइनों की योजना बनाई गई है। सुजलाम सुफलाम योजना में 3,876 करोड़ रुपए की लागत से कुल 12 पाइपलाइनों का निर्माण किया गया है और 434 गांवों के 737 तालाबों और जलाशयों को जोड़कर कुल 92,200 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं, सुजलाम सुफलाम जल अभियान के तहत पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई करना, उन्हें गहरा करके उनकी जल भंडारण क्षमता बढ़ाना, विभिन्न जलाशयों का डीसिल्टिंग करना, चेक डैम्स की मरम्मत करना, नहरों की सफाई, मरम्मत एवं रखरखाव करना आदि जैसे कार्य किए जाते हैं। साथ ही नए तालाब और चेक डैम, वन तालाब, खेत तालाब, वर्षा जल संचयन के कार्य जन भागीदारी, मनरेगा योजना और विभागीय रूप से किए जाते हैं। इस अभियान के तहत पिछले 5 सालों में कुल 74,162 काम किए गए हैं।
जिससे राज्य की कुल जल संग्रहण क्षमता में 86,199 लाख क्यूबिक फीट की वृद्धि हुई है और 177.74 लाख मानव दिनों का रोजगार पैदा हुआ है। इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया है और वर्ष 2020 में प्लैटिनम श्रेणी में और वर्ष 2021 में गोल्ड श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। जल संसाधन विभाग की सुजलाम सुफलाम जितनी ही एक और महत्वपूर्ण सिद्धि है सौनी योजना, यानी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना। इस योजना में 18,563 करोड़ रुपयों की लागत से नर्मदा नदी के बाढ़ के पानी को सौराष्ट्र के 11 जिलों में 115 मौजूदा जलाशयों को भरने के लिए एवं 970 से अधिक गांवों के 8,24,872 एकड़ विस्तार में सिंचाई की सुविधा सुदृढ़ करने एवं पेयजल की आपूर्ति करने के लिए पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। सौराष्ट्र और कच्छ के लिए जल संसाधन विभाग की एक और पहल है इन विस्तारों में लवणता के विनाशकारी प्रभावों के अध्ययन और रोकथाम के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाएं। इन योजनाओं के तहत मुख्य रूप से 4 वैज्ञानिक विधियों से विभिन्न लवण नियंत्रण किए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं एक प्रबंधन प्रणाली जिसमें फसल की पैटर्न को बदलकर भूजल निकासी को नियंत्रित किया जाता है, पुनर्भरण विधि जिसमें चेक डैम, पुनर्भरण टैंक, पुनर्भरण जलाशय, पुनर्भरण कुओं और स्प्रेडिंग चैनल के निर्माण से भूजल पुनर्भरण किया जाता है, लवणता नियंत्रण प्रणालियां जो खारे पानी के प्रवेश को रोकती हैं और कोस्टल लैंड रेक्लेमेशन जिसमें समुद्री लवणीय भूमि में सुधार लाया जाता है। इन सभी योजनाओं से सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में 1,32,953 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिला है। भूजल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और भूजल स्तर में औसतन 2.5 मीटर की वृद्धि हुई है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। कृषि योग्य भूमि का मूल्य बढ़ा है और किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जब गुजरात के जनमात्र को अनेक जल संबंधी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा हो, तो भला गुजरात के वन बंधु उससे वंचित कैसे रह सकते हैं। गुजरात के आदिजाति क्षेत्रों में खास वन बंधु कल्याण योजना 1 और 2 के तहत जल संसाधन विभाग ने चेक डैम्स का निर्माण, तालाबों को गहरा करना, विभिन्न सिंचाई योजनाएं, उद्वहन सिंचाई योजनाएं आदि लागू की हैं, जिनका लाभ गुजरात के वन बंधु पा रहे हैं और गुजरात के कृषि क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। आज गुजरात जल संसाधन प्रबंधन में समग्र राष्ट्र में अग्रणी है। यहां जन जन में जल संचय के प्रति जागरूकता है और किसानों में खुशहाली है। गुजरात का केवल वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी जल समृद्ध है। जल संसाधन का योग्य प्रबंधन, वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए आयोजन।